चलिए आज हम तीसरे अध्याय में फिर से आपका स्वागत करते हैं। फंडामेंटल का ये तीसरा अध्याय है। बहुत जल्दी शाम होने वाली है, जल्दी जल्दी वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, भागिएगा मत। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है कि डाटा और डाटा के प्रकार। डाटा को हिंदी में कहते हैं समंक और उसके कितने प्रकार होते हैं। एक तरह से डाटा का मतलब कहा जाए तो जानकारी। आप जब तक कंप्यूटर के अंदर डाटा देंगे नहीं, तो यानी उसको कोई जानकारी ही नहीं देंगे, तो कंप्यूटर आपको किसी चीज़ के बारे में बताने वाला नहीं है। अब मान लीजिए कि डाटा होता क्या है, पहले एक बार हम इसकी डेफिनेशन में चलते हैं। तो कंप्यूटर या किसी भी वस्तु के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी, हमने क्या कहा, किसी भी वस्तु के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी को डाटा यानी कि समंक कहते हैं। बिना डाटा के कंप्यूटर हो या इंसान वो को ना तो कोई कार्य कर सकता है और ना ही कहीं रिजल्ट तक पहुंच सकता है। अब सही जानकारी क्या होता है? अब मान लीजिए हम आपको कहेंगे कि महात्मा गांधी के ऊपर आप डाटा कलेक्शन करिए, तो आप क्या कहिएगा? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, वो कहाँ कहाँ पढ़ाई किए, कहाँ कहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, किससे लड़ी, किसके साथ गए और कैसे उनका देहांत हो गया। तो आपने उनके बारे में इकट्ठा किया। CID तो देखे होंगे आप लोग पहले, आजकल कोई नहीं देखता, मोबाइल से फुर्सत क्या आप लोग को। CID क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड डिपार्टमेंट, बड़ा अच्छा सीरियल हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि हर चीज़ का कलेक्शन किया जाता था, कहाँ से खून मिला, उंगली का धब्बा, यही जांच, ई सामान, ऊ सामान, हर तरह के डाटा को एक जगह जमा करके यानी कलेक्ट करके तब जाके पहुँचता था कहाँ, रिजल्ट तक। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के लिए डाटा बहुत ज़रूरी है। सही डाटा मिलेगा तो सही रिजल्ट मिलेगा, डाटा गलत तब पता चलेगा ई ससुरा खून नहीं किया था, कोई और खून किया था CID में। ठीक है, तो इसलिए डाटा का सही मिलना बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर के अंदर जब तक सही डाटा आप नहीं देंगे तो वो डाटा प्रोसेस नहीं करेगा। एक बार फिर से आते हैं डेफिनेशन की तरफ। किसी भी वस्तु के बारे में, जैसे ये वस्तु है, तो किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी को ही हम कहते हैं डाटा। डाटा जो होता है इसको मुख्य रूप से कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो उसको 7 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 7, 4 मत देखिए, इसमें और 3 ऐड करिए। टोटल कितने भाग में बांटा गया है? 7 भाग में बांटा गया। किसको? डाटा, जानकारी, समंक, है ना, इसी को नॉलेज, किसी भी चीज़ के बारे में। तो 7 भाग में डाटा को बांटा गया है। ये जो डाटा होता है ये नापतोल में हो सकता है, किलो में हो सकता है, मान लीजिए कि आप ये पीस में हो सकता है। प्रायः डाटा नापतोल में होता है ना, नहीं बोलता है 1 किलो आम, 100 किलो आलू, 25 किलो चावल, 100 पीस कुरकुरे, ये सब क्या है? 100 पीस कुरकुरे। मतलब आप एक डाटा दे रहे हैं कि 100 पीस कुरकुरे है। खाने मत चले जाइएगा आप लोग, तभी सुनिए। तो कंप्यूटर जो होता है डाटा, इसमें पीस में हो सकता है, नंबर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, केजी में हो सकता है, डाटा लीटर मीटर में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में डाटा उपलब्ध हो सकता है। अब आइए डाटा के जो 7 प्रकार है उसमें सबसे पहला जो डाटा आता है इसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल डाटा। क्या है? अल्फ़ाबेटिकल डाटा। दूसरा होता है न्यूमेरिकल डाटा। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। उसके बाद होता है फ्लोट डाटा। कौन सा डाटा बोले हम? फ्लोट, FLOAT, फ्लोट डाटा। उसके बाद होता है सिंबॉलिक डाटा, उसके बाद लॉजिकल डाटा, उसके बाद जनरल डाटा। अब एक एक डाटा को हम विश्लेषण करके सीखेंगे। सबसे पहला जो डाटा होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ाबेटिकल डाटा। अब अल्फ़ाबेटिकल मतलब अल्फ़ाबेट मतलब 26 लेटर, वही जो आप बचपन से आज तक पढ़ रहे हैं, AB से लेके Z तक। उसमें स्मॉल लेटर भी होता है और कैपिटल लेटर भी होता है। स्मॉल लेटर कैपिटल दोनों होगा, ठीक है। और जो स्मॉल लेटर होता है उसको बोलते हैं हम लोग लोअर केस। क्या बोलेंगे? LOWER, लोअर केस। और जो कैपिटल होता है उसको बोलते हैं अपर केस। क्या बोलेंगे? अपर केस। और ये दोनों मिलके यानी 26 52 नहीं हुआ, स्मॉल कैपिटल मिला के 26 ही होगा। इन 26 लेटर से मिलकर जितने भी सारे वर्ड, सेंटेंस, टेक्स्ट जो भी बनेंगे वे सभी के सभी अल्फ़ाबेटिकल डाटा के अंदर जाएंगे। जैसे राम, श्याम, मोहन, पटना, इंडिया, नेपाल, चाइना, जापान, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका नाम, हमारा नाम, कंप्यूटर सेंटर का नाम, ये सब में क्या है? अल्फ़ाबेट है। क्या है?
अल्फ़ाबेट है, ए से लेकर जेड तक है, इसी से ये सब बना हुआ है। 26 लीटर से ही पूरी दुनिया का किताब लिखा गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल डाटा। क्या बोलेंगे इसको? अल्फ़ाबेटिकल डाटा। आप लोग भी बोलिए, बोलेंगे तो सीखेंगे, ठीक है। अगेन बोलिए, अल्फ़ाबेटिकल डाटा। ये आपका समझ गया। नेक्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल डाटा। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल का मतलब होता है नंबर, यानी आप ऐसा कोई भी नंबर लिखें जो बताएं कि 0 से लेकर 9 से बाहर हुआ हो। करोड़, 2 करोड़, लाख, 2 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कुछ भी लिखिए, 0 से 9 के बाहर कोई नहीं आता है। तो 0 से लेकर 9 तक जितने भी अंक हैं, यानी कि नंबर है, उनसे जितने भी नंबर आप बना लें वो सभी के सभी आएंगे न्यूमेरिकल डाटा के अंदर। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 लाख, 2 लाख, 25 लाख, करोड़, 2 करोड़, जो भी है वो सभी किसके अंदर आएंगे? न्यूमेरिकल डाटा के अंदर। कितना आएंगे? न्यूमेरिकल डाटा। कितना है टोटल? 9, 5 और 4, कितना हो गया? 9। एक उंगली मुड़ गया था, घबराइए मत, 9 आप याद रखिए, ठीक है। और नहीं 10 हो गया ना, 0 लगा के तो 10 होगा। आप लोग भी समझिए और हम भी गड़बड़ा जाते हैं कभी कभी। तो कितने हो गए? 10। 1 से 9 तक तो 9 हुआ, और 0 के बिना बेकार है। किसी भी नंबर के पहले अगर 0 लग गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं, और अगर बाद में अगर किसी के नंबर के 0 लग गया तो उसका बड़ी वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया न्यूमेरिकल डाटा। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। शाम हो रही है, वीडियो क्वालिटी थोड़ा डाउन हो सकता है, घबराइएगा नहीं, सातों डाटा कंप्लीट करके जाना है, भागिएगा नहीं कोई। तो नेक्स्ट जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा, यानी जिसमें अल्फ़ाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। मतलब ए से जेड तक तो रहेगा, प्लस 0 से 9 तक भी रहेगा, और दोनों को मिला के जो नंबर बनेगा, मतलब जो भी वर्ड बनेगा, उसको बोलेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। जैसे मान लीजिए A² H नीचे 2 फिर O, ये सब आप लिखे होंगे ना। C12 H22 O11 चीनी का फार्मूला है जी, वह भूल गया ये लोग, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारे जितने भी आप फार्मूला लिखते हैं अलजेब्रा में, याद है ना, A² प्लस 2AB प्लस B², कहाँ गया ये सब? इसमें देखिए अल्फ़ाबेट भी है और नंबर भी है। इसको बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। अगेन बोलिए, अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। नेक्स्ट आपका आता है फ्लोट डाटा। क्या आता है? फ्लोट डाटा। फ्लोट डाटा में क्या होता है कि इसमें नंबर भी होगा, और नंबर के साथ अनुपात, रेशियो, जो आप बोलते हैं ना, कोमा, अनुपात, रेशियो, ये सब चीज़ होगा। जैसे लिखते हैं ना 1 2 बिंदा टो डालते हैं ना, अनुपात, और फिर लिखते हैं 2, तो ये हो गया 1:2, ये रेशियो बीच में आ गया। इसको बोलते हैं फ्लोट डाटा। क्या बोलेंगे? फ्लोट डाटा। इसके अंदर क्या रहेगा कि आपका अल्फ़ाबेट भी रहेगा, नंबर रहेगा, ठीक है, और नंबर के साथ साथ इसमें क्या रहेगा? आपको अनुपात रहेगा, रेशियो रहेगा, ठीक है। जैसे 20:5 लिखते हैं, तो ये क्या हो गया? फ्लोट डाटा के अंदर आता है। बोर्ड नहीं ना हो रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो आपका डाटा आता है उसको बोलते हैं सिंबॉलिक डाटा। क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक डाटा। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह। क्या बोलते हैं उसको? चिन्ह, समझते हैं ना, प्लस, माइनस, स्टार, हैश ना, उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब क्या है? ये सब सिंबल है। क्या है? सिंबल। अब बिना सिंबल का बहुत सारा काम होगा भी नहीं, एक्सेल वगैरह में तो सिंबल के बिना आपका काम ही नहीं होगा। तो ये सिंबल जितने भी आते हैं, है ना, ये सारे के सारे आते हैं सिंबॉलिक डाटा के अंदर। यानी ये जो है इसका अपना एक अलग काम होता है, अलग अलग जगह पे इसका यूज किया जाता है, और ये सारे किसके अंदर आ गए? सिंबॉलिक डाटा के अंदर। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा डाटा होता है वो होता है लॉजिकल डाटा। लॉजिक समझते हैं ना, नहीं कहते, हर बात में लॉजिक लगाते रहता है। जैसे आप पढ़ने में तो तेज़ हैं, लेकिन पढ़वे नहीं करते हैं, ठीक है। राम मेहनत तो बहुत करता है लेकिन रिजल्ट आता नहीं है। 2 सेंटेंस यहाँ पे जुड़ रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन लग गया ना बट में, बट मतलब लेकिन को बट बोलेंगे तो बट लग गया, यानी एक ऐसा वर्ड बीच में आ रहा है जो 2 वाक्य को जोड़ के वाक्य का मतलब ही बदल रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप किसी को कहिए सुनील पढ़ने में बहुत तेज़ है, सुन के कितना अच्छा लगा, अब फिर उसी में लेकिन उसका रिजल्ट ही नहीं आता है, सत्यानाश हो गया, होता है ना। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि एक ऐसा वर्ड बीच में आता है जो आपके वाक्य के मीनिंग को बदल के रख देता है। आप हो कुछ रहे तो होता कुछ है, खुशी में दुखी बना देता है आपको,
ना। जैसे आज हम कहीं गए थे मार्केट में तो हमको 500 रुपया मिला, लेकिन घर आते आते गिर गया, बेकार हो गया। पैसा मिला, बहुत खुश हुए, लेकिन लग गया और गिर गया, कहानी ख़त्म। तो इस तरह से एंड, और, बट, नोट, इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो दो वाक्य को आपस में जोड़ते हैं और उसका मायने मतलब बदल के रख देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया लॉजिकल डाटा। और इन सभी को छोड़ के जितने भी सारे डाटा बच गए, जैसे पिक्चर है, म्यूजिक है, वीडियो है, ये सभी तो कंप्यूटर में होता है। GIF फाइल होता है ना, भूगर भूगर करने वाला कोई पिक्चर होता है, अभी आपको दिखा भी देते हैं हम। तो ये जितने भी सारे पिक्चर्स होते हैं, और इन 6 डाटा को छोड़ के जितना भी डाटा बच गया वो सारे के सारे आते हैं जनरल डाटा के अंदर। किसके अंदर आएंगे? जनरल डाटा के अंदर। चलिए एक बार रिपीट करिए। कंप्यूटर मतलब किसी भी वस्तु के सही और पर्याप्त जानकारी को कहते हैं डाटा। डाटा टोटल होता है 7 प्रकार का, जिसमें सबसे पहला होता है अल्फ़ाबेटिकल डाटा, दूसरा होता है न्यूमेरिकल डाटा, तीसरा होता है अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा, चौथा होता है आपका फ्लोट डाटा, पाँचवा होता है सिंबॉलिक डाटा, छठा होता है लॉजिकल डाटा, और सातवां जनरल डाटा। चलिए आज के अध्याय यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, नहीं समझ में आया डिसलाइक। आप तो क्लास में बैठे हैं, आपके लिए नहीं है, जो यूट्यूब पे देख रहा है उसके लिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।